वेदांत नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। महेश, आई थिंक कुछ सभी को वॉल्यूम कम सुनाई दे रहा है। आप आपकी तरफ से वॉल्यूम को फुल कर दीजिए। मेरी तरफ से मैंने फुल किया हुआ है। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। तो हमने पिछले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 में देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा की है, और जो कुंती महारानी की हमने प्रेयर्स पढ़ी। कुंती महारानी की प्रेयर्स के बाद जो युधिष्ठिर महाराज है, वो जो जहां पर इतना बड़ा मैसेकर हुआ है, जहां पे इतना बड़ा मैसेकर हुआ है, सारे के सारे करोड़ों की संख्या में इतनी बड़ी अक्षौहिणियों का डिस्क्रिप्शन दिया गया। इतनी सारी सेना मर के गिरी पड़ी हुई है, पूरा ब्लडशेड हुआ है। वहां पर युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और वो लेमेंट करने लगते हैं कि सिर्फ मुझे इस राजगद्दी पे बैठने के लिए इतना बड़ा मैंने ये सब मैसेकर किया है, इतने सारे लोगों की हत्या की है। एक वो ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। जो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है, एक साधारण मानव होता है, उस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहे हैं। वो मोहग्रस्त होने का एक जो भगवान की लीला है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, जो भीष्म पितामह है, जो इस पूरे वैष्णवों के कल्चर में जो 12 महाजन हैं, उसमें से एक महाजन ये भीष्म पितामह भी हैं। तो भीष्म पितामह ताकि युधिष्ठिर महाराज को रियल नॉलेज दे सके, रियल इंस्ट्रक्शन दे सके। तो ये भगवान की सुंदर लीला है। उसमें युधिष्ठिर महाराज और ये सारे पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, उत्तरा, ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं भगवान की स्पेशल लीला में। तो हम भक्तों ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो भीष्म पितामह का देह त्याग होगा, क्योंकि हमने कल की लीला में भी समझा था कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था उनके पिता से। इनका एक्चुअली नाम था देवव्रत। जो भीष्म पितामह है उनका नाम था देवव्रत, परंतु जब उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की अखंड प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता के लिए, तब उनके पिता ने उनका नाम रख दिया था भीष्म, और उनको कहा था कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तब से भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो इसीलिए भीष्म पितामह, इवन दो उनके पूरे शरीर में अर्जुन ने तीर लगा दिए थे, फिर भी वो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, और वो देखना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण को और सारे पांडवों को, और देखना चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज अब राजगद्दी पर कोरोनेटेड हो चुके हैं, उन्होंने मुकुट पहन लिया है राजा का। वो चाहते थे कि ये जो राज्य है ये सही हाथों में चला जाए। वो तब तक वेट कर रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज, सारे पांडव और भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर आते हैं जहां पर ये भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। यहां तक हम लोगों ने कल तक समझ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। भागवतम बहुत इंटरेस्टिंग है। आप तो मेरे साथ इसको आगे पढ़ने के लिए, आज के परपोर्ट को पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए।
अशोक सैनी जी, आप बहुत दिनों बाद, अशोक सैनी जी आप पढ़ेंगे, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अशोक जी आप पढ़ पाएंगे? जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं श्लोक नंबर 4 पढ़ता हूँ, आप उसका श्लोक नंबर 4 का आप जो इसका तात्पर्य है वो पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब देखिए मैं श्लोक पढ़ता हूँ, ये श्लोक है। त्वष्टा निपतितं भूमो दिवस्यु युता मा वरब प्रणा प्रणो प्रणोमु पांडवा भीष्मा तानुगाः सह चक्रिणा। बोल रहे हैं, आकाश में आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। अब देखिए यहाँ पर जब सारे के सारे जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो भगवान से भी सीनियर हैं उम्र में, वो भगवान श्री कृष्ण से भी जो वो लीला कर रहे हैं उसमें युधिष्ठिर महाराज सबसे सीनियर, और ये जितने भी पांडव हैं उनके साथ रथ पे सवार होके आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी अपने रथ में अर्जुन के साथ वो वहां पर आए हैं। तो अभी सभी ने उतरकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया है और भगवान ने भी प्रणाम किया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भगवान इस धरती पर लीला करने के लिए उतरते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे एक नॉर्मल मनुष्य रिएक्ट करता है, क्योंकि भगवान तो एक्चुअली इस पूरे यूनिवर्स के मेंटेनर हैं, दुनिया में सबके मेंटेनर हैं भगवान, हर लिविंग एंटिटी के, भले वो मछली है, पानी के अंदर कोई जीव है, अगर वो कोविड है, अगर कोई भी है जीव, सबके मेंटेनर भगवान हैं। परमात्मा रूप में भगवान हर लिविंग एंटिटी के मेंटेनर होते हैं। बट वही सुप्रीम भगवान आज क्या कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, किसको? भीष्म पितामह को। क्योंकि यहाँ पर भगवान कैसी लीला लीला कर रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उस परिवार के साथ रह रहे हैं भगवान, और वो भगवान कॉन्शियस होते हैं कि मैं किस तरह की एक ये लीला प्रकट कर रहा हूं। और इस लीला की वजह से भगवान ने क्या किया, क्योंकि भीष्म पितामह क्या थे, जो उनके गुरु के समान थे और उनसे उम्र में भी बड़े थे, इसीलिए सभी ने क्या किया, भीष्म पितामह को दंडवत प्रणाम किया। सभी अपने अपने रथ से उतरे सारे पांडव और सभी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि एक्चुअली तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो भीष्म पितामह कौन थे, उनके जो उनका पूरा ये यदुकुल है उसके सबसे सीनियर पर्सनालिटी थे भीष्म पितामह, और वो तीरों की शैया पर बैठे हुए हैं और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक अपनी सांसें नहीं छोड़ेंगे, उनको वरदान प्राप्त है। इसलिए वो चाहते थे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना और युधिष्ठिर महाराज को इस जो कोरोनेटेड है उनके सर पे मुकुट को देखकर, हाँ कि ये अब राज्य सही हाथों में जा चुका है, उसको वो देखना चाहते थे। अब इसका हम तात्पर्य समझते हैं, आप तात्पर्य पढ़िए अशोक जी। भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के मेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्म देव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ पर इतनी सुंदर लीला हो रही है कि भगवान एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में ये इस प्रकार लीला कर रहे हैं, और भगवान ने भी क्या किया है कि युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई समझकर उन्होंने उनको प्रणाम किया है। जबकि ये सब क्या थे, इनका जो ये कुंती महारानी है वो उनकी भुआ है और ये सारे उनके भुआ के पुत्र हैं। फिर भी भगवान ने इस प्रकार, ये भुआ के बेटे सब आपस में भाई बहन की तरह ही रिश्ता निभाते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी, इवन तो भगवान को पता था कि भगवान तो भगवान हैं, वो तो हर चीज के मेंटेनर हैं, वो तो एक लीला करने के लिए यहाँ पे इस तरह मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं भगवान,
फिर भी वो कॉन्शियस रहते हैं हर चीज के कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक मानवीय रूप में लीला कर रहा हूं। तो भगवान इस तरह लीला करते हैं। और भगवान ने क्या किया है, इस जो एक सिस्टम होता है कि हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना है, भगवान ने उसको मेंटेन किया। और भगवान ने भी क्या किया, जैसे कि एक भगवान दंडवत प्रणाम किया भीष्म पितामह को, भगवान ने भी रथ से उतरकर प्रणाम किया है। अब हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अगला श्लोक मेरे साथ आ जाइए, बहुत सुंदर श्लोक है अगला भी। अगले श्लोक को पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए। कौन से भक्त पढ़ेंगे? अमिता जी आप पढ़ेंगे, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अमिता जी। चैतन्य महा, आप पढ़ेंगे, जो गुरदासपुर से है चैतन्य महाजन। नहीं तो अगला कमला भाटिया माता जी आप पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कमला भाटिया माता जी। अगला मैं पहले हाँ जी, श्लोक मैं पढ़ता। पढ़ूंगी। अब देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, तत्र ब्रह्म ऋषय सर्वे देवश्चय सत्ततम राजर्षय पत्रासन द्रष्टु भरतामु पंगयम। वो बोल रहे हैं राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए थे। तो क्योंकि भगवान इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और इस लीला को देखने के लिए बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी, उसमें पर्वत मुनि, नारद जी, सब लोग एकत्रित हुए हैं। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो एक महाजन है जो भीष्म पितामह है, वो सबसे बड़ा नॉलेज देंगे अभी किसको, युधिष्ठिर महाराज को। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह क्या करेंगे, अभी भगवान को ग्लोरिफिकेशन करेंगे कि मेरे आंखों के सामने कौन खड़ा है, ये जो पीतांबर वस्त्र पहन के सामने कौन खड़ा है, उसको भगवान बताएंगे कि ये कृष्ण कौन है। जैसे कि कुंती महारानी ने हमें अभी बताया कि कुंती महारानी ने हमें बताया कि भगवान की रियल पोजीशन क्या है। इवन दो ये कृष्णा हर आत्मा के साथ रहता है, हर घट घट में भगवान है। इस पूरी यूनिवर्स को चलाने वाला भी ये है। अभी भीष्म पितामह डिटेल में बताएंगे कि ये जो कृष्णा है ये सबका मेंटेनर है, सबका मेंटेनर है, परंतु फिर भी ये क्या करता है, अपने भक्तों प्रकार की ये। और उस उतने सुंदर ज्ञान को सुनने के लिए अब यहाँ पे कौन कौन उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें बोल रहे हैं राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि यहाँ पर उपस्थित एकत्रित हुए हैं। तो बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी दुनिया के सारे यूनिवर्सों से इकट्ठे हो गए हैं। तो सब तो चाहते हैं जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए हैं, अब वो किस प्रकार की लीला करेंगे। तो अब हम इसका माता जी इसका तात्पर्य। हाँ जी, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्ध द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्म देव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि तत्वगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्रित हुए। शीला प्रभुपाद जी की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। क्योंकि सोचिए जो भीष्म पितामह है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो जब तक चाहेंगे भले वो कब तक भी शरीर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा वरदान प्राप्त हो चुका है, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था भीष्म पितामह को। तो वो सब ग्रेट पर्सनालिटी देखना चाहते थे, जिस भीष्म को भीष्म पितामह है वो, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब वो अपने शरीर को, देह को त्यागेंगे, तो उस समय क्या कंडीशन क्रिएट करते हैं भगवान उनके लिए। सोचिए भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कंडीशन क्रिएट करते हैं।
ऐसे बोलते हैं ना हम, कभी हम शरीर छोड़ेंगे। कई लोग, क्योंकि भगवत गीता में कंडीशन है, इफ यू वट एवर यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डेथ अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान बोलते हैं जब भी आप मृत्यु के समय आप जो भी सोचते हैं आपको नेक्स्ट शरीर वैसा मिल जाता है। जो भी आपकी कॉन्शियसनेस रहती है मृत्यु के समय, आपको वैसा का वैसा एक नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मृत्यु के समय, और मान लीजिए कोई बोले, मान लीजिए कोई ग्रेट भक्त है, आपने पूरे जीवन भगवान की भक्ति किया, फिर कोई बोलता है प्रभु जी मान लीजिए मेरा जो डेथ है वो बड़े सीवियर एक्सीडेंट में हो गया, मान लीजिए हॉस्पिटल में हो गया, तो फिर मैं कैसे भगवान को याद करूंगा? तो उस समय भगवान बोलते हैं यू डू नॉट वरी, अगर आपने अपना ड्यूटी अच्छे से किया है, इस जीवन में आपने बहुत अच्छे से भगवान का नाम लिया है, तो उस लास्ट दिन भले आप भगवान को याद न कर सकें, भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे आके कि अब तुम मुझे देखो और मेरे को याद करो। तो कृष्णा इतने दयालु होते हैं भक्तों के ऊपर, कृष्णा इतनी कृपा करते हैं अपने डिवोटीज के ऊपर। हो सकता है आपको, मान लीजिए बहुत सीवियर एक्सीडेंट में हमारा बॉडी जाने वाला है, लेट्स टेक एग्जांपल, किसी भक्त का बॉडी जा सकता है, पॉसिबल, उसके ऐसे कोई एक कर्मा है, उस कर्मों की वजह से उसका बॉडी वैसे जाना है। भगवान बोलते हैं उस समय मैं आपको याद करूंगा अगर आपने अपना इस डिवोशनल सेवा को पूरा किया है। तो अगर हम, भगवान बहुत दयालु होते हैं, तो जो भी कंडीशन है, आज ये भीष्म पितामह के सामने देखिए भगवान श्री कृष्ण खुद उपस्थित हैं, सारे भगवान के ग्रेट पर्सनालिटी, देवर्षि, नारद मुनि, पर्वत मुनि, ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े ग्रेट देवता, बड़े बड़े ग्रेट सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, और जो सुप्रीम भगवान कृष्ण हैं वो भी उनके सामने उपस्थित हैं, सारे पांडव जो भगवान के प्योर भक्त हैं वो भी उपस्थित हैं। अब इन सब कंडीशन में भीष्म पितामह अपने शरीर को क्या करेंगे? छोड़ेंगे, अपने शरीर का देह त्याग करेंगे। तो ये भगवान अपने भक्तों के लिए स्पेशल कंडीशन क्रिएट करते हैं कि मेरे भक्तों के सामने मैं खुद उपस्थित होता हूं, ताकि मेरे भक्त क्या हो सके? मुझे याद कर सके। तो ये बहुत स्पेशल कंडीशन क्रिएट की है भगवान ने, किसके लिए? भीष्म पितामह के लिए। तो हम अगले श्लोक पर आते हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 6 और 7। श्लोक नंबर 6 और 7 पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। वेरी वंडरफुल श्लोक। कौन से भक्त पढ़ेंगे 6 और 7 का परपोट? कमलेश मित्तल माता जी आप पढ़िए। कमलेश मित्तल माता जी आप पढ़ेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। नीरू माता जी, नीरू माता जी आप पढ़ेंगे? या मीनाक्षी अरोड़ा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं श्लोक नंबर 6 बहुत सुंदर परपोट है, आप उसका परपोट पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा परपोट है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें पर्वत मुनि का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मुनि कितने ग्रेट पर्सनालिटी थे, हम उनके बारे में तो बोल रहे हैं। पर्वतो नारदो धौम्या भगवान बादरायणः बृहदर्शवो भारतजातो सशिष्यो रणुकासुतः वसिष्ठ प्रसाद चिंत्यो ग्रतत्समो अस्तितः कश्यवान् गौतमो अत्रिश्च काशिको सुदर्शनः। उन सब दे रहे हैं प्रभुपाद जी हमको। वो बोल रहे हैं पर्वत मुनि, नारद, धौम्या, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहस्पति, भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गुत, समद, आसीत, काशीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि यहाँ उपस्थित थे।
तो देखिए एक भगवान के ग्रेट पर्सनालिटी अपना शरीर छोड़ने जा रहे हैं। सोचिए वहां इतने बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी भगवान खुद आए हैं उनको देखने के लिए कि मेरा भक्त कैसे शरीर छोड़ता है। तो देखिए भगवान के भक्त बनने का कितना बड़ा बेनिफिट है। अगर इस जीवन में अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। तो भगवान को अगर कोई बोलते हैं, अगर यशोदा माँ ने भगवान को कंट्रोल किया था तो कैसे किया था? लव एंड डिवोशन से। तो भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों का ऋण तो मैं भी नहीं चुका सकता, मेरे भक्त मुझे इतना लव करते हैं। तो ये जो भक्त होते हैं ना, ये भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। तो भीष्म पितामह भी भगवान के कौन से बहुत प्रिय भक्त हैं। उसीलिए ये पूरे दुनिया के पूरे यूनिवर्सों के सभी देवी देवता वहां पे आ चुके हैं। बड़े बड़े ग्रेट भक्त वहां सब उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार वो देखना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए किस प्रकार की इतनी सुंदर भगवान ने क्या की है, कंडीशन क्रिएट की है, जहां पे भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ेंगे और उस समय भगवान स्वयं उपस्थित होंगे उनके सामने। तो अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी अब इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे श्री नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी श्री नारद मुनि के समान ही देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय श्री नारद मुनि के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के समस्त सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा श्री नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं क्योंकि वे श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। क्योंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर अर्थात अपने पति का चुनाव देखा था। श्री नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार श्री नारद मुनि तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज सृंजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। श्री नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से गहरा संबंध है। उनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति का संचार हुआ और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देव ऋषि हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार हुआ। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता श्रील व्यासदेव को भी दीक्षा दी। श्रील व्यासदेव से ही श्रील मध्वाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, श्री व्यासदेव से लेकर श्रील मध्व मुनि, श्री चैतन्य तथा षड गोस्वामी, ये सभी एक ही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे। श्री नारद मुनि ने अनादि काल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। श्रीमद् भागवतम में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। धौम्य ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें
पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तब भी उनका नाम आता है। महाभारत में अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि, मुनि, संतों तथा ब्राह्मणों का विशेष रूप से यही कर्तव्य था। बादरायण श्रील व्यासदेव वे कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत पराशरा आत्मज बादरायण व्यासदेव आदि नामों से विख्यात हैं। वे महान सेनापति पितामह भीष्म देव के पिता महाराज शांतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। वे भगवान श्री नारायण के शक्त्यावेश अवतार हैं और वे संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तब श्रील व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके श्रुतलेख को लिखता जाए। ब्रह्मा के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि श्रील व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। इस प्रकार श्रील व्यासदेव तथा श्री गणेश जी के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। अपनी माता सत्यवती जो बाद में शांतनु से ब्याही गई के आदेश से तथा महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से श्रील व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम थे महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु तथा महात्मा विदुर। श्रील व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के समस्त योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। बृहदश्व ये एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहदश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। भरद्वाज ये महान सप्तऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे।
इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तब स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृताची से इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए। इस प्रकार द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और इन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। परशुराम या रेणुका सुत ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस प्रकार वे रेणुका सुत भी कहलाते हैं। वे श्री भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर कठोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर कश्यप मुनि को दान में दे दिया। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की, क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने श्री राम से युद्ध किया था, लेकिन श्री कृष्ण को उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म देव ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से अस्वीकार कर दिया था, तो अम्बा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्म देव से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने हेतु कहा था। उनके गुरु होते हुए भी भीष्म देव ने उनकी बात नहीं मानी थी। उनकी चेतावनी को अनदेखा करने पर परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म देव से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया था। वशिष्ठ ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकशिपु के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया, तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक आदर्श ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सभी व्यंग्य सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, किंतु उनके सभी प्रयास विफल हो गए। वे पर्वत से कूदे, किंतु वे जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे समुद्र में भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। वे नदी में भी कूदे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सभी प्रयास विफल रहे। वे सप्त ऋषियों में से एक हैं और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति हैं। इंद्र प्रमद ये एक अन्य विख्यात ऋषि हैं।
वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर पड़े भीष्म देव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्त ऋषियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देश के रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देश के निवासी थे। उस समय संपूर्ण जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। कृतसमद स्वर्ग के एक ऋषि, वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर भी वे गए जहां भीष्म देव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिव का गुणानुवाद किया करते थे। वे वीत हवय के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। कई बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित इसी नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे, तब इन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे भी शिव के भक्त थे। कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के सदस्य थे। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा इतने शक्तिमान हैं कि चिंतन मात्र से खुद पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्म ऋषियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार में महान रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनसुया था। इन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। ये कभी कभी भगवान श्री कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम से अनेक ऋषि हुए हैं। सुदर्शन यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है और इस चक्र को श्री भगवान ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि श्री भगवान इस अस्त्र को नित्य धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। श्री भगवान अपने भक्तों के ऐसे उपहार स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की नित्य संपत्ति हैं।
महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया और कभी कभी वे चाहते थे कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने हेतु इस चक्र का प्रयोग करे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंट होकर इतने सुंदर सारे ऋषि मुनियों का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। ये सब आप पे बहुत बहुत कृपा करें। तो ये प्रभुपाद जी ने सोचिए यहाँ पर इन सब ऋषियों का क्यों डिस्क्रिप्शन दिया है। ये सारे इतने ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ये भगवान के प्योर डिवोटीज हैं सारे के सारे, और ये सारे के सारे भगवान के प्योर भक्त, ये ऑलरेडी प्योर डिवोटीज हैं, भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं सारे। परंतु ये देखना चाहते हैं कि भगवान के जो भीष्म पितामह जो है ये महाजन हैं, क्योंकि ये महाजनों में नाम है भीष्म पितामह का। जो इस पूरे वैष्णविज्म में 12 महाजन होते हैं उनमें भीष्म पितामह भी हैं। और आज भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ने जा रहे हैं। भगवान स्वयं जो आदि पुरुष है वो वहां पे आ गए हैं, सारे के सारे पांडव आ गए हैं, और ये सारे के सारे पूरे यूनिवर्सों से सारे ये जो ऋषिगण हैं, देवर्षि हैं, महर्षि हैं, सप्त ऋषि हैं, सब के सब वहां पे उपस्थित हैं। तो सोचिए कितना ग्रेट पर्सनालिटी होंगे भीष्म पितामह। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हर एक देवर्षि का, हर एक महर्षि का हमें ग्रेट डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर, ताकि हम भक्त क्या हो सके, इस कथा को अच्छे से समझ सके कि जो ये महाजन होते हैं, अगर इनकी शिक्षा हम धीरे धीरे हमारे जीवन में, अगर इस इल्यूजरी मटेरियल संसार से हमें निकलना है तो इन सबको हमें इनके पाथ पे चलना होता है, ताकि जो ये ऑलरेडी लिबरेटेड है ये हमें भी क्या कर सकते हैं, इस भौतिक संसार से लिबरेट करा सकते हैं, और हम हमारे कृष्ण को समझ सकते हैं, और कृष्ण के साथ जो भगवान की सुप्रीम लीलाएं चल रही हैं उन लीलाओं में हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रभुपाद जी ने जो हमें रास्ता सिखाया है, सीरियसली चांट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। जब आप सीरियसली इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम भी क्या हो सकते हैं, इस भौतिक संसार से लिबरेट हो सकते हैं। तो हम आगे की कथा को और सीरियस वे में डिस्कशन करेंगे कल से। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, और अगर अभी किसी का कोई